तुल्य भिन्न के प्रश्नों को हल करना समझेंगे। तुल्य भिन्नों के प्रश्न हल करने से पहले हम तुल्य भिन्न की अवधारणा या कंसेप्ट को समझते हैं। इन आकृतियों को देखिए। इस आकृति के दो हिस्से हैं, दो में से एक हिस्सा छायांकित है, कुल हिस्से दो और उसमें से एक हिस्सा छायांकित यानी आधा। इस आकृति में चार हिस्से हैं और चार में से दो हिस्से छायांकित हैं, चार में से दो भी आधा। ये दोनों भिन्ने बराबर है। जो भिन्ने आपस में बराबर हो उन्हें तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इसी प्रकार नीचे वाली दोनों आकृतियों में, इस आकृति में पूरे हिस्से 8 हैं और 8 में से दो हिस्से छायांकित हैं, 2/8। इस आकृति में पूरे हिस्से 4 हैं और उनमें से एक हिस्सा छायांकित है, 1/4। 8 में से दो भी 1/4 और 4 में से एक भी 1/4। इन दोनों आकृतियों में छायांकित हिस्से को देखिए, ये दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार इन दोनों आकृतियों में भी पूरी आकृति में से छायांकित भाग को देखेंगे तो ये भी आधा और ये भी आधा है। अब हम तुल्य भिन्न बनाएं कैसे। भिन्नों में ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। किसी भी भिन्न के अंश व हर को शून्य के अतिरिक्त किसी समान संख्या से गुणा करने या भाग करने पर प्राप्त होने वाली भिन्न तुल्य भिन्न होती है। जैसे भिन्न 1/2 में अंश व हर दोनों को 2 से गुणा करने पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये तुल्य भिन्न प्राप्त हो गई। यदि अंश व हर दोनों में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 1/2 बन जाएगी। इस भिन्न को देखिए, इसमें अंश 2 और हर 8, इन दोनों में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे दो में 2 का भाग लगाए तो 1, 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4। ये तुल्य भिन्न है। दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। भिन्न है 1/2, अंश 1 और हर 2, इन दोनों को ही 2 से गुणा करना है। 1 को भी 2 से गुणा करना है और 2 को भी 2 से गुणा करना है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1/2 को 2 से गुणा करने पर इसकी तुल्य भिन्न बनी 2/4। इसी प्रकार अगली भिन्न है 2/3। 2/3 में अंश 2 और हर 3 दोनों को 2 से गुणा करना है। 2/3 दोनों को ही 2 से गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6। 2/3 में अंश व हर को 2 से गुणा करने पर इसकी तुल्य भिन्न बनी 4/6। प्रश्न 2, दी गई भिन्नों के अंश व हर को 3 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। भिन्न है 1/4, इसमें अंश 1 व हर 4 दोनों को 3 से गुणा करना है। 1 को 3 से गुणा करेंगे और 4 को भी 3 से गुणा करेंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12। 1/4 में अंश व हर दोनों को 3 से गुणा करने पर 1/4 की तुल्य भिन्न बनी 3/12। 3/5 में भी अंश व हर दोनों को 3 से गुणा करना है। 3 को भी 3 से गुणा करेंगे और 5 को भी 3 से गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा करने पर 3 3 9 और 3 को 5 से गुणा करने पर 3 पंजे 15 है। 3/5 में अंश व हर दोनों को 3 से गुणा करने पर तुल्य भिन्न बनी 9/15। दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न प्राप्त कीजिए। सबसे पहले हम भिन्न 1/4 में अंश व हर दोनों को 2 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाते हैं। 1 को भी 2 से गुणा करेंगे और 4 को भी 2 से गुणा करेंगे। 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 से गुणा करने पर तुल्य भिन्न बनी 2/8। अब 1/4 को 3 से गुणा करना है।
1 को भी 3 से गुणा करेंगे और 4 को भी 3 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3 और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12। दूसरी तुल्य भिन्न 3 से गुणा करने पर प्राप्त हुई 3/12। अब 1/4 के अंश व हर को 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाएंगे। 1/4 में अंश को भी 4 से गुणा करेंगे और हर को भी 4 से गुणा करेंगे। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 है। ये 1/4 की तुल्य भिन्न बनी। 1/4 बराबर 2 से गुणा करने पर बनी 2/8। 3 से गुणा करने पर बनी 3/12 और 4 से गुणा करने पर बनी 4/16। इसी प्रकार भिन्न 2/3 में अंश व हर दोनों को 2, 3 व 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनानी है। तो सबसे पहले 2/3 में अंश व हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिये 6। तो पहली तुल्य भिन्न बनी 4/6। फिर 2/3 को अंश व हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। 3 से गुणा करने पर तुल्य भिन्न बनी 6/9। अब 2/3 में अंश व हर को 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करने पर 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। 2/3 इसमें अंश व हर को 2 से गुणा करने पर भिन्न बनी 4/6। 3 से गुणा करने पर बनी 6/9 और 4 से गुणा करने पर भिन्न बनी 8/12। ये सभी तुल्य भिन्न प्राप्त हुई है। दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाइए। ये तुल्य भिन्न है 1/3 और 2/6। भिन्न है 1/3 यानी कुल 3 हिस्सों में से एक हिस्से में। इस आकृति में 3 हिस्से हैं, इनमें से एक हिस्से में रंग भरना है। ये भिन्न है 2/6 यानी कुल 6 हिस्सों में से 2 हिस्सों में रंग भरना है। तो हम इन 2 हिस्सों में रंग भर देते हैं। 1/5 और 3/15 ये दोनों तुल्य भिन्न हैं। 1/5 यानी 5 हिस्सों में से एक हिस्से में रंग भरकर दर्शाना है। तो हम एक हिस्से में रंग भर देते हैं। 3/15 यानी इस आकृति में कुल 15 हिस्से हैं, उनमें से 3 हिस्सों को रंग भरकर दर्शाना है। तो हम इन 3 हिस्सों को रंग भरकर दर्शाते हैं। प्रश्न 5 रिक्त स्थानों को भरिए। इन प्रश्नों में जो खाली बॉक्स हैं उनमें हमें संख्या लिखनी है। 1/3 इस भिन्न के अंश व हर दोनों को 3 से गुणा किया गया है। 3 तिये 9 और 3 एकम 3। 2/5 के सामने इसकी तुल्य भिन्न लिखी हुई है। 5 बराबर 15। 5 को किस संख्या से गुणा करने पर 15 आए? इसके लिए 15 में हम 5 का भाग लगा के देखेंगे। 5 तिये 15 यानी 5 को 3 से गुणा करने पर 15 आए। तो 2 को भी 3 से गुणा करेंगे। तो 2 को 3 से गुणा करने पर 2 तिये 6। 15 में किस संख्या का भाग लगाने पर 5 आए? तो इसके लिए 5 का भाग 15 में लगा के देखेंगे। 5 तिये 15 3 यानी 3 का भाग 15 में लगाने पर 5 आए। तो 3 का भाग 9 में लगाने पर कितने आएंगे? 3 तिये 9 3। 3 को किस संख्या से गुणा करने पर 18 है? इसके लिए 18 में 3 का भाग लगा के देखेंगे। 3 छक्के 18 यानी 3 और 6 को गुणा करने पर 18 है। तो 3 को 6 से गुणा किया तो 4 को भी 6 से गुणा करेंगे। 4 और 6 को गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24। इस तरह की संख्याओं को भरने का एक तरीका और है। इस भिन्न में एक ही संख्या ज्ञात है तो इसको दूसरे भिन्न के अंश से गुणा करेंगे। 2 और 15 को गुणा करेंगे। 15 दूनी 30 और उसमें 5 का भाग लगाएंगे। तो 30 में 5 का भाग लगाने पर 6 आएंगे। ऐसे ही इसमें एक ही संख्या ज्ञात है
तो इसके अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करेंगे। 5 और 9 को गुणा करेंगे, 5 में 45 और 45 में 15 का भाग लगाएंगे तो 15 3 45 3 आ जाएंगे। इसमें भी ये अकेली संख्या है तो इसके अंश को यानी 18 को दूसरे भिन्न के हर से 4 से गुणा करेंगे। 18 और 4 को गुणा करेंगे, 18 चौके 72, 72 में 3 का भाग लगाएंगे तो 24 आ जाएंगे। 14/21, इसमें अंश व हर दोनों में 7 का भाग दिया हुआ है। 21 में 7 का भाग देने पर 3 आ गए, 7 3 21, और 14 में 7 का भाग देने पर 7 दूनी 14 2। 12/16, 12 और 16 दोनों में 4 का भाग देकर सामने तुल्य भिन्न बनाई गई है। तो 12 में 4 का भाग देने पर 4 3 12 3 आ गए। अब 16 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चौके 16, 4 बार में 16 आएंगे। प्रश्न 6, ऐसे और उदाहरण बताओ जिसमें बराबर बांटने पर 1/4 भाग मिलती हो और नीचे लिखिए। ये 1/4 और उसकी 2 तुल्य भिन्न और लिखी हुई है। हमें और आगे ऐसे उदाहरण बनाने हैं। 1/4 में अंश व हर दोनों को 2 से गुणा करने पर 2/8 बने। 1/4 दोनों को 3 से गुणा करने पर भिन्न बनी 3/12। तो अब 1/4 में 1 व 4 दोनों को 4 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो अगली तुल्य भिन्न बनेगी 4/16। अब 1/4 में अंश व हर दोनों को 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो अगली तुल्य भिन्न हो गई 5/20। इसके आगे बनाने में 1 व 4 यानी अंश व हर दोनों को 6 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 6 चौके 24। तो अगली तुल्य भिन्न हो गई 6/24। ये सभी 1/4 की तुल्य भिन्न है। प्रश्न 7, 1/5 के बराबर 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न बनाने में भिन्न के अंश व हर दोनों को एक समान संख्या से गुणा किया जाता है। तो हम 1/5 को पहले 2 से गुणा करते हैं। दोनों ही संख्याओं को 2 से गुणा करते हैं। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो 1/5 की एक तुल्य भिन्न हो गई 2/10। फिर हम 1/5 को 3 3 से गुणा करते हैं। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। एक तुल्य भिन्न हो गई 3/15। 1/5 को इसके अंश व हर दोनों को 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो एक तुल्य भिन्न हो गई 4/20। अब 1/5 में अंश व हर दोनों को 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। 5/25। ये 1/5 की 4 तुल्य भिन्न हो गई।